हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है मैथ्स के लिए, जिसमें मैं आप सभी के लिए एक थ्योरम लेकर आई हूँ। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में थ्योरम को प्रूव करना सीखेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि थ्योरम में क्या लिखा हुआ है और हमको क्या प्रूफ करना है। द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। कह रहा है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। यही हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। सबसे पहले समझ लीजिए कि डायगोनल क्या होता है। अपोजिट वर्टेक्स को जो लाइन ज्वाइन करती है उसे हम लोग डायगोनल्स कहते हैं। पहली चीज, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का मतलब होता है कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर क्या हो, पैरेलल हो, तो उस क्वाड्रिलेटर को हम पैरेललोग्राम कहते हैं। अब बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई भी एक लाइन सेगमेंट है या लाइन कह लीजिए कि ये लाइन सेगमेंट है और इसकी लेंथ है 3 सेंटीमीटर टोटल। तो मुझे इसको कहा है कि इसको बाइसेक्ट करना है। तो बाइसेक्ट करने का मतलब है कि इस लाइन को जो 6 सेंटीमीटर की है इसको हम दो इक्वल लेंथ्स में डिवाइड कर दें। इक्वल लेंथ्स में डिवाइड करना है, वो भी 2 इक्वल लेंथ्स में। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 3 सेंटीमीटर एक पार्ट में हो जाएगा और 3 सेंटीमीटर दूसरे पार्ट में हो जाएगा। ऐसे ही अगर कोई लाइन है जो 10 सेंटीमीटर की है, इसको बाइसेक्ट करने का मतलब यही होता है कि अगर इसको यहाँ से बाइसेक्ट करने का मतलब कह रहा है दो इक्वल लेंथ्स में डिवाइड करें, तो ये टोटल पूरी 5 होगी और ये 5 होगी। तो बाइसेक्ट करने का मतलब ये होता है। तो थ्योरम में एक बार फिर से जान लेते हैं क्या कह रहा है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो यही हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले इसका फिगर बना लेते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसके अपोजिट साइड के पेयर क्या हो, पैरेलल हो। तो AB के अपोजिट साइड है DC, तो ये क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। और ये भी क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ये तो हो गया पैरेललोग्राम। डायगोनल्स ड्रॉ करने हैं। तो डायगोनल्स मैंने भी बताया था कि अपोजिट वर्टेक्स को जो लाइन ज्वाइन करती है, तो A का अपोजिट वर्टेक्स है C, तो इसको ज्वाइन कर देंगे। तो AC क्या है, आपका एक डायगोनल है। और B के अपोजिट है D, तो इसको भी ज्वाइन कर देंगे। तो BD क्या है, एक डायगोनल है। तो ये जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको O नाम दे देते हैं। तो इस थ्योरम में वो हमसे ये प्रूफ करवाना चाहते हैं कि जैसे कि ये डायगोनल है BD, तो इसको बाइसेक्ट करना, इसे कुछ भी लेंथ हो, जैसे कि X मान लेते हैं, तो इसको बाइसेक्ट करना मतलब जो DO की लेंथ हो, ये जो DO है वो लेंथ किसके इक्वल हो, OB के इक्वल हो, क्योंकि बाइसेक्ट थ्योरम में कहा गया है। और AC की लेंथ है, वो बाइसेक्ट कर रहा है, तो यानी कि AO की जो लेंथ हो वो OC के इक्वल हो। यही हमको प्रूफ करना है इस थ्योरम में। और आपको ये गिवन है कि ये एक पैरेललोग्राम है। तो चलिए पहले लिख लेते हैं कि हमको गिवन क्या है। तो गिवन में लिख दिया, आप पैरेललोग्राम ABCD विद डायगोनल AC एंड BD। और प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि जो DO की लेंथ है वो OB के इक्वल है। तो DO इज इक्वल टू OB एंड AO की जो लेंथ है वो OC के इक्वल है। और कंस्ट्रक्शन इसमें कुछ करना है नहीं, तो कंस्ट्रक्शन हम नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा AOB ट्रायंगल और DOC ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल AOB एंड DOC, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो चलिए देखते हैं। हमको पता है कि AB जो है वो DC के पैरेलल है। अब पैरेलल साइड है तो ट्रांसवर्सल तो होगी ही। तो मान लेते हैं कि AC ट्रांसवर्सल इसकी लाइन है, और है भी क्योंकि ये AC क्या है, DC और AB दोनों को क्या कर रही है, कट कर रही है। तो ट्रांसवर्सल लाइन है जिसके हिसाब से ये एंगल
और ये एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो सपोज दैट इसका नाम दे देते हैं एंगल 1 और इसका नाम दे देते हैं एंगल 2। तो हम इजीली लिख सकते हैं कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 और रीजन दे देंगे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब उसके बाद डीसी जो है वो AB के पैरेलल है, ये तो पता ही है। AC को हमने ट्रांसवर्सल ले भी लिया। अब उसके बाद DB भी तो ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रही है, तो जिसके हिसाब से एंगल ये और ये भी एक दूसरे के इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इसका नाम दे देते हैं 3 और इसका नाम दे देते हैं 4। तो लिख सकते हैं कि एंगल जो 3 है वो एंगल 4 के इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। रीजन दे देंगे। प्रूफ जब भी करते हैं तो रीजन जरूर लिखते हैं कि किस रीजन से हमने इन दोनों को इक्वल कहा या फिर कुछ भी किया। फिर उसके बाद ये एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में क्या होती है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो जिसके हिसाब से AB जो है वो DC के इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं कि जो AC इज इक्वल टू DB और इसका रीजन लिख देंगे कि अपोजिट साइड्स जो होती है पैरेललोग्राम की वो इक्वल होती हैं। तो अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये रीजन दे दिया। अब उसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। किस रूल से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए? एंगल साइड एंगल। तो लिख सकते हैं triangle AOB is congruent to triangle DOC। ASA का मतलब एंगल साइड एंगल रूल से क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। तो कॉन्ग्रुएंट जब कोई दो ट्रायंगल्स प्रूव होते हैं तो करस्पॉन्डिंग 6 पार्ट्स इक्वल होते हैं। तो हमको जिनकी जरूरत है तो वो ले लेते हैं। तो इसमें फिगर में हम देखेंगे तो AO जो है वो OC के इक्वल हो जाएगा बाय CT। तो AO इज इक्वल टू OC बाय CT और BO जो है वो OD के इक्वल हो जाएगा। BO इज इक्वल टू OD, ये भी किससे हो जाएगा? बाय CT से इक्वल हो जाएगा। और यही हमको क्या करना था? प्रूफ करना था इस थ्योरम में कि जो DO है वो OB के इक्वल है और जो AO है वो OC के इक्वल है। और ये हमने क्या कर दिया? प्रूफ कर दिया। सबसे पहले जान लेते हैं कि थ्योरम में क्या कहा गया है। If the diagonals of a quadrilateral bisect each other, then it is a parallelogram। कहने का मतलब है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होता है। तो यही हमको प्रूफ करना है। सबसे पहले डायगोनल क्या होता है? तो डायगोनल होता है कि अपोजिट वर्टेक्स को जो लाइन ज्वाइन करती है उसे हम डायगोनल कहते हैं। पैरेललोग्राम पता है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स के पेयर क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं, ये पैरेललोग्राम होता है। और बाइसेक्ट का मतलब होता है कि किसी भी लाइन सेगमेंट है, तो जैसे मान लीजिए कोई उसकी लेंथ होगी तो उसको दो इक्वल लेंथ्स में डिवाइड कर देना, किसी भी लाइन को दो इक्वल लेंथ्स में डिवाइड कर देना ही बाइसेक्ट कहलाता है। जैसे कि कोई भी एक लाइन सेगमेंट है 6 सेंटीमीटर की, तो जैसे कि ये 6 सेंटीमीटर होगी तो बाइसेक्ट करने का मतलब इसको दो इक्वल लेंथ्स में डिवाइड कर देना। जैसे कि मैंने मान लीजिए यहाँ से इसको डिवाइड किया, ये पार्ट इधर ये पार्ट अलग, तो ये 3 सेंटीमीटर का होगा तो ये भी 3 सेंटीमीटर का होगा। जैसे कि एक लाइन है तो वो 20 सेंटीमीटर की है, तो इसको मैंने मान लीजिए बाइसेक्ट किया तो ये पार्ट अलग होगा और ये पार्ट अलग होगा, तो दोनों की लेंथ क्या होगी? 10 सेंटीमीटर होगी। तो बाइसेक्ट करने का मतलब ये होता है कि किसी भी लेंथ को दो इक्वल लेंथ्स में डिवाइड कर देना। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को बाइसेक्ट का मतलब समझ में आया होगा। तो चलिए अपनी थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। तो थ्योरम को एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। थ्योरम में ये प्रूफ करना है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स अगर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होता है। तो यही प्रूफ करना है। तो चलिए सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसकी 4 साइड्स होती हैं उसे हम लोग क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो ये क्वाड्रिलेटरल है आपका ABCD
और इसमें कहा गया है कि डायगोनल्स, तो डायगोनल्स पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये एक डायगोनल ड्रॉ कर लिया, सेकंड डायगोनल ये कर लिया, और जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको ओ नाम से डिनोट कर दिया। अब थ्योरम का में लिखा है इफ का मतलब कहीं भी आपको दिख जाए तो मतलब वो चीज हमको गिवन है, यानी कि उसका यूज करते हुए हमको थ्योरम को सॉल्व करना है। तो इसमें दिया गया है कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, तो डायगोनल जैसे कि बीडी है तो बाइसेक्ट करने का मतलब है कि जो डीओ की लेंथ है वो ओबी के क्या है, इक्वल है। तो डीओ की लेंथ है वो ओबी के इक्वल है, ये हमको दिया गया है। और एसी डायगोनल है तो जो एओ की लेंथ होगी वो ओसी के इक्वल होगी, ये हमको गिवन है। और हमको ए बी सी डी ये एक पैरेललोग्राम है तो ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन में है कि बीओ जो है वो ओडी के इक्वल है और एओ जो है वो ओसी के इक्वल है, ये चीज गिवन में है। प्रूफ क्या करना है कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ये हमको प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं किया जाएगा इसमें, इसलिए कंस्ट्रक्शन को नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट प्रूफ करते हैं। तो अभी प्रूफ कैसे करेंगे, आपको यहाँ पे दो ट्रायंगल्स दिख रहे होंगे, एक ट्रायंगल एओबी यानी कि ये ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल डीओसी यानी कि ये। इन दोनों ट्रायंगल्स को सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल एओबी एंड डीओसी, इन दोनों ट्रायंगल्स में हमको क्या चीज इक्वल्स दिख रही है। सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल्स में एओ की जो लेंथ है वो ओसी के इक्वल है दोनों ट्रायंगल्स में। तो जो एओ इज इक्वल टू ओसी है, इसका रीजन क्या देंगे, गिवन, ये चीज हमको गिवन में दी गई है, थ्योरम में पहले से ही हमको ये चीज दी गई है। और क्या हमको कॉमन मिलता है, तो डीओ की जो लेंथ है वो ओबी के इक्वल है, डीओ इज इक्वल टू ओबी, जैसा कि हम लोग को गिवन में दिया गया। तो रीजन भी इसका हम लोग गिवन ही लिख देंगे। और क्या चीज है हमको इक्वल दिखती है, तो आप यहाँ से देख सकते होंगे कि ये एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल DOC इज इक्वल टू एंगल AOB। रीजन लिख सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये हो गया। अब उसके बाद ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए हैं, किस रूल से, साइड एंगल साइड रूल से। तो लिख देंगे और ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DOC बाय SAS, यानी कि साइड एंगल साइड रूल से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। तो जब कोई भी दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव होते हैं तो करस्पॉन्डिंग 6 पार्ट्स इक्वल होते हैं, जिनकी हमें जरूरत है वो हम ले लेते हैं। तो एंगल ये किसके इक्वल होगा, इस एंगल के इक्वल होगा बाय CPCT। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि एंगल OAB इज इक्वल टू OCD बाय CPCT। अब ये दोनों ट्रायंगल्स इक्वल प्रूफ कर दिए। तो अगर हम इस फिगर में ध्यान से देखें तो AC को हम ट्रांसवर्सल लाइन लेके चलते हैं, तो ट्रांसवर्सल लाइन के हिसाब से ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। तो ये एंगल, दोनों एंगल्स तभी इक्वल हो सकते हैं जब AB जो है DC के क्या हो, पैरेलल हो। तो हम यहाँ से इजीली कह सकते हैं कि जो AB जो है वो क्या है, DC के पैरेलल है। तो AB पैरेलल टू DC। और इसी तरह हम क्या कह सकते हैं, सिमिलरली AD जो है वो BC के भी पैरेलल है। तो AD जो है पैरेलल टू BC। अब उसके बाद हमने क्या किया, AB को DC के पैरेलल दिखा दिया और AD को जो है वो BC के पैरेलल दिखा दिया। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड के दोनों पेयर एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो वही क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है, यही हमने प्रूव कर दिया। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं हेंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो ये बहुत ही इजी थ्योरम
थ्योरम थी और बहुत ही अच्छी थी। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ में आई होगी।